उनकी वो भी वैष्णव है। आप उत्तर भारत में बिहार और यूपी में देखेंगे राम जी के उपासक मिलेंगे आपको ज्यादा, वे रामानंदी वैष्णव है। राम जी के उपासक वो भी वैष्णव है, वो भी वैष्णव। आप ब्रज में जाएंगे, अरे कृष्ण कौन है हमने जानते, राधा रानी के भक्त है करके बोलेंगे। वे भी वो राधा रानी को सर्वोपरि रखते हैं। तो ये सभी लोग वैष्णव हैं, ये सभी लोग वैष्णव। परंतु हम जो इस संस्था से जुड़े हुए हैं इस्कॉन, और इस संस्था इस्कॉन संस्था का नाम है, मगर हमारा जो दीक्षा और हमारा जो सिद्धांत फिलोसॉफी जिसको कहते हैं वो गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत है ना। और दीक्षा परंपरा गौड़ीय वैष्णव परंपरा है। ये सारे बातें आप लोग पहले से सुने हैं, इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे हम। मैं क्या बताना चाहता हूँ वहां पर आता हूँ। हम गौड़ीय वैष्णवों की स्वाभाविक की झुकाव, प्रेम, आसक्ति श्री चैतन्य के प्रति होना चाहिए, और ये जरूरी है। श्री चैतन्य की कृपा के बिना राधा कृष्ण की भक्ति या राधा कृष्ण का प्रेम हो ही नहीं सकता। तो जी कैसे संभव है? हम तो कई ऐसे ब्रज के महात्माओं को जानते हैं, आए दिन सुनते हैं, वो लोग तो चैतन्य महाप्रभु को इतना नहीं पूछते हैं, मगर वो लोग तो बहुत अच्छे भक्त हैं राधा कृष्ण के। यही गंभीर विषय है, इसी को समझना जरूरी है। राधा कृष्ण का जो प्रेम है, राधा रानी के भाव से कृष्ण का जो भक्ति है, वो गौड़ीय वैष्णव परंपरा में, गौड़ीय वैष्णव परंपरा के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है, अन्यथा संभव नहीं है। फिर दूसरे लोग जो दे रहे हो क्या है, वहां पर ओरिजिनल माल नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ऑथराइज्ड डीलरशिप जो है वो किसके पास है? गौड़ीय वैष्णव जी के पास। देखो जी क्या बात कर रहे हैं आप। यही तो इस्कॉन का कमी है। इस्कॉन लोग जो है ना भक्ति को व्यापार बनाते हैं। देखो बोलते हैं हमारे पास ऑथराइजेशन। श्री चैतन्य आए हैं उसके लिए, किसके लिए? अनर्पित चरण चिराज करुणयावतीर्ण करो समर्पयितुम उन्नत उज्ज्वल रसाम स्वभक्ति श्रियम। अनर्पित चरण चिराज करुणया, अनर्पित, अनर्पित अ मतलब नहीं, अर्पित मतलब प्रदान करना, अनर्पित मतलब प्रदान नहीं किया गया था। अनर्पित चरण चिराग मतलब कब से प्रदान नहीं किया गया था पता नहीं, सदियों से, कई युगों से नहीं मिला था, नहीं किया गया। क्या चीज नहीं किया गया था? अनर्पित चरित चिराग करुणया वतीर्ण करो समर्पयितुम, देने के लिए, उन्नत उज्ज्वल रसाम, वो रस देना चाहते हैं, वो रस को देने के लिए। कौन सा रस? उन्नत उज्ज्वल रस। क्या है ये उन्नत उज्ज्वल रस? ये राधा और गोपियों के भाव से कृष्ण की सेवा करना, जिसको ब्रज भाव कहते हैं, उसको देने के लिए आए हैं। समर्पित उन्नत उज्ज्वल रसाम स्वभक्ति श्रियम हरि पुरट सुंदर द्युति कदम्ब संदीपितः सदा हृदय कंदरे स्फुरतु व सचिनंदन। वो सचिनंदन के रूप में आते हैं हरि, जो साक्षात भगवान है। यही तो देने के लिए आए हैं। अगर वो देने के लिए आए हैं तो फ्रेंचाइजी किसके पास है? के पास है। तो वो वही तो देने के लिए आए हैं। तो फिर आप उनको साइड करके कौन से राधा रानी के और राधा कृष्ण के भक्त बन जाएंगे? नहीं प्रभु जी, ऐसा नहीं है। हम देखते हैं बहुत राधा रानी की भक्ति करते हैं लोग है। हाँ, वो हो सकता है करते हैं, परंतु तो हमारे आचार्य इस प्रकार की भक्ति को सहजिया भक्ति करके करते हैं। उसको क्या कहते हैं? सहजिया भक्ति। ये है क्या सहजिया भक्ति? हम तो कई बार, आप लोग इस प्रवचन में सुने होंगे ना, सहजिया लोग, सहजिया। कई कई बार कोई कोई प्रभु जी लोग आ जाएंगे तो बोल रहे सहजिया है। क्या है सहजिया? सहज मतलब आसान,
कोई एक गंभीर विषय या कोई एक गंभीर वस्तु जो आसानी से मिलने वाला नहीं है, वो ऐसा नाटक करते हैं कि हमको मिल गया। भाई क्या, जैसे कि नहीं वो चांद, हम तो दिन में 2-3 बार जाके आते हैं, कहाँ चांद में। क्या है? कोई व्यक्ति क्या सोचेगा, चांद में जाने के मजा है क्या, मगर उसको क्या बना दिया, सहज। गए नहीं है, बता रहे हैं, उनको स्वप्न में हो जाता होगा, ये सोचते रहे कि चांद में गए, उसी को सहजिया कहा जाता है। कई बार लोग सोचते हैं कि इस्कॉन राधा रानी को नहीं मानता या राधा रानी की भक्ति नहीं करते हैं, परंतु मैं हमेशा बोलता रहता हूँ कि इस्कॉन की जैसा राधा रानी का भक्त नहीं है। हम राधा रानी के ही फॉलोअर, गौड़ीय वैष्णव मतलब गौरी राधा रानी के ही अनुयायी, परंतु मनगढ़ंत तरीके से नहीं। हमें प्रॉपर चैनल लेके चलते हैं, परंपरा लेके चलते हैं। श्रीमती राधा रानी, उनकी अनन्य सेविकाओं में से 2 विशिष्ट सेविकाएं हैं, ललिता और ललिता सखी के अधीन में ललिता सखी को मदद करने के लिए रूप मंजरिया होते हैं, और उस रूप मंजरी को मदद करने के लिए अन्य मंजरियां। तो राधा कृष्ण की सेवा ललिता सखी और रूप मंजरी के अधीन में हम लोग कर रहे हैं। तो फिर कोई फर्क करेंगे, प्रभु जी फिर विशाखा सखी के अधीन में भी कोई गैंग होगा, हो सकता है निश्चित रूप से, परंतु कंफर्म कौन करेगा, अपना तो कंफर्म किया हुआ है। कौन है जो ललिता सखी श्री चैतन्य के लीला में आए हुए थे, कौन बताएगा। ललिता सखी श्री चैतन्य लीला में कौन से अवतार में आए, कौन से रूप में आए। चलो आसान सवाल पूछता हूं, रूप मंजरी कौन से रूप में, कौन से आचार्य के रूप में आई थी, रूप गोस्वामी। और ललिता सखी स्वरूप दामोदर गोस्वामी, ललिता सखी। सो श्री राधा कृष्ण की भक्ति ललिता सखी के अधीन में, रूप गोस्वामी के अधीन में हम लोग कर रहे हैं। इसीलिए हम गौड़ीय वैष्णव परंपरा के भक्तों को एक और शब्द से भी जाना जाता है, रूपानुगा, रूप अनुगत। रूप गोस्वामी को अनुगत में सेवा करते हैं, इसलिए रूपानुग कहते हैं हमको। सो हम राधा रानी के ही भक्त हैं, राधा के भाव से कृष्ण की सेवा करना यही हमारी परंपरा है, परंतु हम सहजिया नहीं है। अपने आप को सखी करके समझना या अपने आप को ब्रज की कोई बहुत पढ़े या कोई लीला में कोई अंश करके समझना, ये बकवास है, इसको सहजिया कहा जाता है। प्रभु जी बकवास बोलते हैं क्या, आपको अपराध नहीं है, नहीं है। हमारा आचार्य विशेष रूप से भक्ति विनोद ठाकुर जी इसकी बहुत ही खतरनाक तरीके से निंदा किए हैं और खंडन किए हैं, और उसके बाद भक्ति सिद्धार्थ महाराज तो बड़े कट्टर थे, और श्रील प्रभुपाद जी का तो पूछिए मत। हमारी परंपरा में इस कट्टरता के वजह से कई बार लोग बाहर हमारी निंदा करते हैं। हम शुद्ध चीज देते हैं, उसमें पानी नहीं मिलाते, बाकी लोग उसमें मिलावटी करते हैं। नहीं प्रभु जी, वो लोग कुछ नहीं मिलाते, हमने देखा एकदम प्योर राधा भक्ति करते हैं। भाई कुछ नहीं मिलाते, चाय तो जरूर मिलाते। इसलिए श्री चैतन्य की कृपा के बिना राधा कृष्ण की उपासना या राधा कृष्ण का भाव को प्राप्त करना पॉसिबल नहीं। इसलिए श्री चैतन्य के अनुयायी जब तक बनेंगे नहीं, चैतन्य के प्रति अनुरक्ति होगा नहीं, तब तक जो है राधा कृष्ण की प्रेमा भक्ति जो है वो प्राप्त नहीं। श्री चैतन्य को जानना जरूरी। श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं है, वो राधा कृष्ण ही है। एक वैष्णव दीक्षा लिए हुए थे, बाद में वो कुछ दिन के बाद कुछ झगड़े झाटी देखे मिशन में,
तो वो दूसरे एक चले। तो हम बोल रहे हैं कि आप क्यों वहां पर गए, क्या आपको हमारी परंपरा में शिक्षाओं के पर शंका है? नहीं, हमको वही शिक्षा अच्छा लगता है। मैं बोला कि चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान अगर कोई चीज को बोलते हैं फिर भी आपको डाउट है? तो उन्होंने कुछ जवाब ही नहीं दिया। कारण, क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु को इतना डेडिकेटेड नहीं। और ये सच में हमारे मिशन में भी है। लोग कृष्ण के प्रति भावुक होते हैं, आप समझ रहे हैं, मगर गौर निताई के प्रति भागवत कथाएं होते हैं, मगर चैतन्य भागवत कथा कितना होता है? प्रतिदिन भागवत बोलते हैं, गीता बोलते हैं, मगर चैतन्य लीला केवल गौर साल में एक बार। अभी 2-4 दिन प्रवचन चलेगा, है ना, फिर आपने बोलेगा फिर गीता गीता चैतन्य लीला श्रवण करना चाहिए। एटलीस्ट जो हम लोग दीक्षित हैं, जो हम परंपरा से जुड़ चुके हैं, क्योंकि ब्रह्म मध्य गौड़ीय परंपरा में हम लोग जुड़ चुके हैं, तो हमारा तो कर्तव्य बनता है श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रति का जो डेडिकेशन है, भक्ति को बनाए रखें हमारे हृदय में। दूसरों को, खुद को मारने के लिए एक ब्लेड काफी है, दूसरों को मारने के लिए थोड़ा हथियार चाहिए। इसलिए अध्ययन जरूरी है। प्रतिदिन इस प्रकार से हम क्लास में आएंगे, चीजों को चर्चा करेंगे, सुनेंगे गंभीरता से, भक्ति में भावुकता से तो आ ही जाते हैं, और सिद्धांतों को सही तरीके से समझेंगे नहीं। अरे इसको हमें बहुत पॉलिटिक्स होता है, हमारे सूफी को जो उधर ही पॉलिटिक्स हो जाता है। और रसगुल्ला लाए तो उस दिन मैंने कल्पना दिया ही नहीं, और तो दूसरे को दे। मगर हम गए थे शिरडी, क्या खूब प्रसाद बटती है वहां, उनके जैसा तो इसको अंदर बांटते ही नहीं है प्रसाद। शिरडी में कौन फ्री प्रसाद, साई बाबा कितना। दीक्षित भक्त लोग कई बार ऐसा बोलते हैं, मैं शर्मा जाता हूँ, उनको क्या ही अभी बताओ, कोई दीक्षित भक्त है, कैसे दीक्षा दिया, क्योंकि उसका डेडिकेशन मिशन के प्रति नहीं है, गुरु के प्रति नहीं है, परंपरा के प्रति नहीं है, श्री चैतन्य के प्रति नहीं है, रसगुल्ला के लिए। श्रीमद् भागवतम की 11वें स्कंद में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में प्रमाण दिया गया है। आप लोगों ने चैतन्य श्रीमद् भागवतम में चैतन्य महाप्रभु का प्रमाण का एक फेमस श्लोक है, सुने होंगे। कौन सा वाला? कृष्ण वर्णम वाला। किस किस का आता है ये वाला श्लोक? कृष्ण वर्णम तुषार कृष्णम सांगो पांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय यजन्ति सुमेध। ये एक श्लोक के ऊपर प्रवचन सुने होंगे ना? सुने? कोट किया जाता है, कोट किया जाता है, बार बार प्रवचन होता है उसके ऊपर। ये 11वें स्कंद में है ये श्लोक, 11वें स्कंद की 5वें अध्याय में। वहां पर सभी युगों में, प्रत्येक युग में कौन युग पुरुष है और किनकी उपासना की जाती थी, या किनकी उपासना करने से व्यक्ति को सिद्धि प्राप्त होती थी, भगवत प्राप्ति होती थी, उसके बारे में वर्णन करता है। तो उस सिलसिले में बताते हुए जब कलयुग की बात आती है, तब कहा गया है कि कृष्ण वर्णम तुषार कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञ ही संकीर्तन प्राय यजंती ही। यजंती मतलब पूजा करते हैं, यजन जाजन सुने होंगे। यजंती मतलब पूजा करते हैं, यजंती ही सुमेधसा, पूजा करते हैं। कौन करते हैं? सुमेधसा, मेधसा मतलब बुद्धिमान लोग, सुमेधसा मतलब अत्यंत बुद्धिमान लोग। जो अत्यंत बुद्धिमान लोग होते हैं कलयुग में, वो लोग पूजा करते हैं। किसको पूजा करते हैं? कृष्ण वर्णम त्रिसा अकृष्ण। कृष्ण, ध्यान से सुनिएगा श्लोक को, कृष्ण वर्ण त्रिसा अकृष्ण। त्रिसा शब्द का मतलब होता है स्किन, मतलब नहीं, कृष्ण मतलब काला,
कृष्णा और कृष्ण मतलब शरीर का रंग काला नहीं है, तो फिर क्या है? उसका उल्टा, काला नहीं है मतलब गोरा। और सबसे पहले बोलते हैं कृष्ण वर्ण। कृष्ण वर्ण मतलब, वर्ण का कई सारे अर्थ होते हैं। वर्ण मतलब रंग हो सकता है कि नहीं? और वर्ण मतलब वर्णमाला भी हो सकता है। वर्णमाला समझते हैं, लेटर्स। कुछ लोग बोलते हैं कि कृष्ण वर्ण मतलब कृष्ण का जो काला कृष्ण है, कृष्ण वर्ण मतलब काला रंग, ऐसा बोलते हैं। मगर हमारे आचार्य कहते हैं उस श्लोक का अर्थ काला रंग नहीं। तो फिर क्या है? कृष्ण वर्ण मतलब जो कृष्ण का वर्णन करते हैं। कृ और श्न, ये दो शब्द मिलकर जो कृष्ण है, उसका जो व्यक्ति वर्णन करते हैं उसको कृष्ण वर्ण। वर्णयति इति वर्ण, जो वर्णन करते हैं, मतलब कृष्ण को वर्णन करने वाले, कृष्ण का क्या वर्णन करना, मतलब जो कंटिन्यूअसली उनके मुख से कृष्ण 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 निकलता है, और वो व्यक्ति उसका शरीर का रंग काला, कृष्ण वर्ण, त्रिषा अकृष्ण, शरीर का रंग काला नहीं। यज्ञ ही संकीर्तन प्राय, और उनकी पूजा कैसे की जाती है? यज्ञ के द्वारा। कौन से यज्ञ के द्वारा? संकीर्तन। व्यक्ति कृष्ण कृष्ण बोलते हैं, उनका शरीर का रंग काला नहीं है, और उनकी पूजा की जाती है संकीर्तन के द्वारा। कौन पूजा करते हैं? सुमेधसा, अत्यंत बुद्धिमान लोग जो है पूजा करते हैं। तो आप लोग सब बुद्धिमान है भाई, नहीं तो फिर उनकी उपासना कैसे करते हैं, है ना? निश्चित रूप से यजंती ही सुमेधसा, ये बहुत फेमस श्लोक है, हमको याद रखना चाहिए। प्रश्न उठता है, अगर प्रभु जी भागवतम में ये श्लोक है, चैतन्य महाप्रभु भगवान है, तो फिर बाकी सब महात्मा लोग तो कई बड़े बड़े कथा वथा करते रहते हैं, वो लोग क्यों इसको स्वीकार, और खाली इस्कॉन वाले क्यों बोलते हैं ये श्लोक में चैतन्य महाप्रभु बताया गया करके? उसके पीछे का भगवान का इच्छा। भगवान इस अवतार में प्रच्छन्न अवतार है, वो छुपे हुए रहना चाहते हैं, इसीलिए वो पब्लिक में वो अपने आप को प्रकटित नहीं करना चाहते हैं, इसलिए प्रकाशित हुआ नहीं। पहला। दूसरा भाव, जब श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट लीला कर रहे थे, उस समय भी इस श्लोक के ऊपर पर्दा ढका हुआ। भागवतम था कि नहीं तभी? आपको पता है उस समय भागवतम की कथा होती थी, मुकुंद दत्त वगैरह भागवत कथा करते थे, और उस कथा सुनने के लिए काफी लोग आते थे। उस समय इस श्लोक की भी चर्चा होती थी, मगर चैतन्य महाप्रभु भगवान करके चर्चा नहीं होती। जो मूल भागवत का टीकाकार है, क्या नाम है? व्यासदेव जी ने लिखा। किसके कमेंट्री को चैतन्य महाप्रभु रेकमेंड किए थे पढ़ने के लिए? भागवत के टीकाकार, मूल टीकाकार, किसको याद है? है कौन है, याद आ रहा है? श्री चैतन्य महाप्रभु के समय पर भी जो भागवतम की टीका उपलब्ध था, जिन टीकाकार को श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं रेकमेंड किए थे कि इसकी टीका पढ़ सकते हैं करके, उन्होंने भी अपने टीका में इस श्लोक के ऊपर के टीका में ये नहीं लिखे थे कि चैतन्य महाप्रभु भगवान ने करके इस श्लोक के ऊपर, उन्होंने लिखे थे कि काले वर्ण का विग्रह का उपासना कलयुग में किया जाएगा करके। क्या आचार्य का नाम? श्रीधर स्वामी, श्रीधर स्वामी मूल टीकाकार। श्रीधर स्वामी को सारे आचार्य माने, सभी जितने भी संत महात्मा है श्रीधर स्वामी को फाइनल टीकाकार के रूप में मानते हैं। श्रीधर स्वामी के टीका चैतन्य महाप्रभु से पहले लिखा हुआ था, और उन्होंने भी ये नहीं लिखा था कि कृष्ण वर्ण से कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, और चैतन्य महाप्रभु खुद बोलते हैं कि श्रीधर स्वामी का टीका पढ़ सकते हैं करके, उसमें तो नहीं बताया गया। कारण आपको मिलेगा नवद्वीप महात्म्य भक्ति विनोद ठाकुर जी के ग्रंथ के दूसरे अध्याय। वहां भक्ति विनोद ठाकुर जी लिखते हैं कि ये भगवान का इच्छा था
कि भगवान जब तक प्रकट लीला करेंगे तब तक धाम और उनकी महिमा ढकी हुई रहेगी, ढकी हुई रहेगी। ये योग माया ढक के रखेगी। केवल भागवत नहीं, सभी लगभग सभी पुराणों में, वेदों में चैतन्य महाप्रभु का प्रमाण है। आप जानते हैं देवी भागवत, उसमें देवी की गुणगान की गई ना, उसमें भी लिखा हुआ है कि श्री चैतन्य महाप्रभु सची के घर में नवद्वीप में प्रकट होंगे कर। बताइए, अग्नि पुराण में लिखा है, नरसिंह पुराण में लिखा है, पद्म पुराण में लिखा है, स्कंद पुराण में लिखा है, वेदों में लिखा है, चैतन्य उपनिषद में लिखा है, महाभारत में लिखा है, सभी जगह है चैतन्य भगवान है करके। मगर सभी शास्त्रों के ऊपर योग माया ने पर्दा डाला, किसी को पता ही नहीं चलता। फिर कब खुलेगा पर्दा? नित्यानंद प्रभु जीव गोस्वामी को बोले थे, ये महिमा प्रकट होगा श्री चैतन्य महाप्रभु अप्रकट होने के बाद। श्री चैतन्य महाप्रभु अप्रकट, जब महाप्रभु नित्य ये प्रकट लीलाओं को पूरा करके अपने धाम में वापस जाएंगे। महाप्रभु कितने कितने साल लीला किए थे पता है? प्रकट लीला धराधाम में 48 साल, 48 ईयर्स लीला करके जब वापस गए, उसके बाद धाम और उनकी महिमा प्रकट। सो इस श्लोक के ऊपर जो टीका है, उसके बाद श्री चैतन्य महाप्रभु के कृपा पात्र शिष्य ने जब जीव गोस्वामी, सनातन गोस्वामी वगैरह ने लिखा, तब उन्होंने क्लियर किया कि इस श्लोक में श्री चैतन्य के महाप्रभु के बारे में वर्णन है। इसलिए दूसरे आचार्य या दूसरे वैष्णव परंपरा में जो आचार्य है, इस श्लोक के बारे में समझ नहीं पाते, ये उसका कारण है। और दूसरे शास्त्रों के ऊपर, दूसरे शास्त्रों में भी चैतन्य महाप्रभु के बारे में जो लिखा गया था, वो भी बाद में प्रकट हुआ था। चैतन्य चरितामृत में आप देखेंगे, कविराज गोस्वामी महाराज जी ने बहुत सारे प्रमाण ले लेके लिखते हैं। चैतन्य चरितामृत ग्रंथ जो है ना, बहुत आवश्यकता है अपने लिए पढ़ने, उसमें सिद्धांत बहुत है। तो ये कृष्ण वर्णम तिशा कृष्ण वाला जो श्लोक है, एक्चुअली मैंने सोचा था ये श्लोक का तो चर्चा नहीं करूंगा, उसके बाद एक श्लोक आता है, ये तो 32 नंबर श्लोक है, 33 छोड़ के 34 नंबर, 32 मतलब 11.5.32, 33, 34, ये तीनों श्लोकों में चैतन्य महाप्रभु का वर्णन आता है। तो लगभग ज्यादातर ये श्लोक फेमस है, कृष्ण वर्णम तिशा कृष्ण वाला, सब लोग जानते हैं, इसके ऊपर चर्चा होती रहती है। मैं सोचा था कि दूसरा तीसरा मतलब 33, 34 वाला मैं चर्चा करूंगा करके, मैं 34 वाला श्लोक चर्चा करता हूँ। आप लोग इस श्लोक को कभी सुने थे क्या? त्यक्त्वा सुतुप्सित सुरेप्सित राजलक्ष्मीं धर्मिष्ठ आर्य वचसा यदगादरण्यं माया मृगं दैतैप्सित अन्वधावत् वंदे महापुरुषते चरणारविंदम। ये श्लोक सुने थे? चैतन्य महाप्रभु के क्लासों में ही सुने होंगे। तो ये इतना बहुत सुंदर श्लोक है भागवतम का, जो व्यक्ति पढ़ता है उसको लगता है कि मेरे भगवान के लिए लिखा हुआ। कोई व्यक्ति कृष्ण भक्त है, वो पढ़ते हैं तो उनको लगता है कि कृष्ण के बारे में श्लोक। कोई राम जी के भक्त हैं, वो पढ़ता है तो उनको लगता है कि राम जी के लिए श्लोक लिखा गया है, कलयुग में राम की उपासना करना चाहिए। और हम गौड़ीय वैष्णव बोलते हैं कि नहीं, ये चैतन्य महाप्रभु के बारे में लिखा गया है, चैतन्य की उपासना करना चाहिए। वंदे महापुरुषते चरणारविंदम, ये महापुरुष कृष्ण है करके बोल रहे हैं। कुछ कह रहे हैं कि नहीं राम है करके, और हम कह रहे हैं कि चैतन्य। एक ही श्लोक में तीनों ठाकुर जी की गुणगान छुपा हुआ। ये श्लोक बहुत सुंदर श्लोक है। त्यक्त्वा सुतुत्य सुरक्षित राजलक्ष्मी। आप लोग श्लोक को दोहराएंगे। त्यक्त्वा सुतुत्यजा सुरक्षिता राजलक्ष्मीं धर्मिष्ठा आर्यवचसा यत् अगात् अरण्यं माया मृगं दैता ईप्सिता अन्वधावत् वंदे महापुरुषते चरणारविंदम। एक एक लाइन बोलो क्या? बोलेंगे
त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेप्सित राजलक्ष्मीं त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेप्सित राजलक्ष्मीं त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेप्सित राजलक्ष्मीं सुदुस्त्यज सुरेप्सित थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है ना, शब्द थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है, दो तो सब त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेप्सिता राजलक्ष्मीं धर्मिष्ठ आर्य वचसा यदगादरण्यम् माया मृगं दयित इप्सित अन्वधावा वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। बहुत सुंदर श्लोक है, एक एक शब्द का अर्थ देखते हैं। त्यक्त्वा, त्यक्त्वा शब्द का मतलब होता है त्याग करना। त्यक्ता मतलब त्याग, त्यक्त्वा त्याग कर। सुतुस्त्यज, सुतुस्त्यज मतलब त्याग करना अत्यंत कठिन, मतलब ऐसी चीज को छोड़ दिया जिसको छोड़ना अत्यंत कठिन है, नामुमकिन जैसा है, उसको कहते हैं सुतुस्त्यज। त्यज्य मतलब त्याग, सुतुस्त्यज मतलब जिसको त्याग करना अत्यंत, तो त्यक्त्वा मतलब त्यागा, सुतुस्त्यज मतलब त्याग करना जिसको कठिन है उसको त्याग दिया। भाई जी क्या था वो चीज छोड़ दिया ना। सुरेप्सित, इप्सित मतलब इच्छा करना, सुर मतलब देवता। भाई जो देवता लोग जिस चीज को चाहते हैं उसको इन्होंने, समझ रहे मेरे मतलब शब्द का अर्थ, त्यागा, जिसको त्यागना अत्यंत कठिन है। क्या चीज था वो, जिसको देवता लोग चाहते हैं, जिसको कई बार ब्रह्मचारी बन गया। अच्छा कैसे ब्रह्मचारी बन गया, मतलब पूरा घर परिवार छोड़ दिया, ऐसा छोड़ दिया, चर्चा होती है ना ऐसा। तो वही कह रहे हैं कि त्याग किया उन्होंने, त्यज्य त्यक्त्वा सुतस्त्यज, जिसको त्याग करना बहुत कठिन है। क्या चीज था वो ना, वही जो देवता लोग भी चाहते हैं, जिसको पाना चाहते हैं उसको इन्होंने, राज्य लक्ष्मी मतलब ऐश्वर्य, राज्य लक्ष्मी मतलब धर्मिष्ठ, धर्मिष्ठ शब्द का मतलब होता है अत्यंत धार्मिक। आर्य वचसा, आर्य, आर्य मतलब बड़ा व्यक्ति, बुजुर्ग व्यक्ति, हाँ, पूजनीय व्यक्ति। वचसा मतलब वाणी, पूजनीय व्यक्ति के आदेशों को पालन करना, मतलब धर्म की पालन करना। यह आगत अरण्यम, उनका वचनों को पालन करके जंगल में चला गया। कहाँ चला गया, राज्य को छोड़ा, जिसको छोड़ पाना अत्यंत कठिन है। आर्य वचसा यानी उनके बड़े व्यक्ति के या बुजुर्ग व्यक्ति के या सम्मानित व्यक्ति के वचनों को मान के कहाँ चला गया, किसके लिए जाके क्या किया जंगल में, माया मृगम अन्वधावत, माया मृग के पीछे भागा। किसके पीछे भागा, माया मृग के पीछे। ऐसे महापुरुष को मैं प्रणाम करता हूँ। बंदे पुरुष होते, बंदे महापुरुष होते करना। सुन के क्या लग रहा है, अनुवाद सुन के किसके लिए बताया गया है, सीधा सीधा लग रहा है ना। छोड़ दिया जिसको छोड़ना बड़ा कठिन है, क्या छोड़ा था राम जी ने, और लिखा हुआ है राज्य लक्ष्मी, लेकिन राजपाट छोड़ दिया। अच्छा छोड़ा तो छोड़ा किसके लिए, धर्म पालन, धर्मिष्ठ मतलब धर्म पालन। कौन सा धर्म, पुत्र धर्म। अच्छा पुत्र धर्म कौन सा ऐसा था ना, आर्य वचसा, आर्य मतलब पिताजी, बड़े व्यक्ति बोला था पिताजी, वचसा मतलब उनका वाणी, हाँ, आर्य वचसा। और छोड़ के कहाँ गए, यद आगत अरण्यम, कहाँ गए, भगवान राम जंगल में गए। अच्छा जंगल में जाके क्या किए भाई, माया मृगम अन्वधावत, अन्वधावत मतलब पीछे भागे। किसके पीछे, माया मृग के। तो राम जी ने वो सिल्वर के हिरण के पीछे भागे थे ना,
मगर सिल्वर ज्यादा महंगा है ना आजकल का। फिर भी सोने के पीछे भागा। दोनों दोनों ही महंगे। सोने के मृग हिरण के पीछे भागा भगवान है। तो माया मृग, माया का था ना, माया मृग अन्वधावक। तो ऐसे राम जी को मैं प्रणाम करता हूँ। तो ये राम जी के बारे में, मगर उसको और थोड़ा सा विश्लेषण करेंगे, सेम शब्दों को फिर से चर्चा करेंगे, पता लगेगा। उन्होंने त्यक्त्वा सुदस्यज सुरक्षितराज लक्ष्मी छोड़ दिया कृष्ण ने, इसको मथुरा जैसे नगर। जन्म कहाँ हुए थे? मथुरा राजमहल में। भाई जेल के अंदर जन्म हुआ था अलग बात है, मगर राजमहल के मथुरा के ऐश्वर्य में जन्म हुए थे। वासुदेव जी के बेटे हैं। वो चाहते तो वहां नहीं लग सकते थे उसी समय, कंस का हरे कृष्णा नहीं कर सकते थे। आपने हरे कृष्ण वाले बहुत अच्छा है, कोई मर गया तो भी बोलेंगे हरे कृष्णा। तो मतलब उन्होंने वो ऐश्वर्य को छोड़ दिया। क्यों छोड़ा उन्होंने? मथुरा छोड़ के क्यों वो महावन में चले गए? आर्य बच्चे साहब, उनके माता पिता ने रिक्वेस्ट किया उनको कि बेटा हमें डर लगता है कंस से, अपने आप को छुपाओ कहीं। तो भगवान बोले ठीक है, मुझे लेके महावन में, गोकुल महावन में चले। माया मृगम अन्वधावत, साक्षात योग माया, महा योग माया, जो श्रीमती राधा रानी, और उनके पीछे वो भागते रहे, उनके पीछे वो भागते रहे। ऐसे महापुरुष को मैं प्रणाम करता हूँ। और वही अगर श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में अगर इस श्लोक को देखेंगे तो उसकी व्याख्या ऐसा होता है, त्यक्त्वा सुदस्यराज लक्ष्मी, उन्होंने अपने धर्म पत्नी को त्याग दिया, घर गृहस्थी को उन्होंने, और त्याग कर उन्होंने संन्यास ले लिया। संन्यास लेना मतलब जंगल में चला जाना। मगर आर्य बच्चा साहब, अभी इनको कौन बोला था बड़ा व्यक्ति कि तुम सब छोड़ दो करके? एक ब्राह्मण ने बोला। एक ब्राह्मण, उसको कीर्तन में आने नहीं दिया गया। कहाँ पे? श्रीवास ठाकुर जी के आंगन में। उसका दिमाग खराब हो गया, मेरे को आना है कीर्तन में और ये लोग सुरभि को ताला लगा के कीर्तन करके हमको आने नहीं देते। तो फिर वो ब्राह्मण रात भर बाहर खड़ा रहा, इधर आने नहीं दिए। क्योंकि क्या होता था, भक्ति भी जना, भक्ति जो है ना, वो सजातीय भक्तों के साथ होता है। कोई दूसरा मूड वाला अगर उसमें प्रवेश करता है ना, तो वो भक्ति में विघ्न आता है। जो भाव चलता है ना, विघ्न। अपना तो ऐसे ही विघ्न चलता ही रहता है, क्या फर्क पड़ता है कौन आता है कौन रहता है। मगर जो भक्त निरवत श्री कृष्ण की प्रेमा भक्ति के स्तर में एकदम से भाव में रहते हैं, उनमें विक्षेप नहीं चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु कृष्ण लीला में और कृष्ण कीर्तन में इतने मग्न हो जाते थे, तो कोई अभक्त, ब्राह्मण योगी वो सब कुछ लेना देना, डिवोटी नहीं है, तो चैतन्य महाप्रभु अंदर चाहते नहीं थे, इसलिए उनको आने नहीं दिया गया। तो ब्राह्मण बहस करा, तो बाद में भगवान सुबह सुबह स्नान करने के लिए गंगा जी में गए, चैतन्य महाप्रभु कभी नहीं आए थे। तो ब्राह्मण भी उतर गया और सामने सामने मुलाकात हो गई महाप्रभु का। मैं श्राप देता हूँ, तेरा सर्वनाश हो जाएगा निमाई, और तूने मुझे कीर्तन में। भगवान मुस्कुरा के हाथ जोड़ के बोले कि सर्वनाश क्या होगा? मैं सारा भौतिक चीजें छूट जाएंगे और बर्बाद हो जाओगे। ऐसे आशीर्वाद देते थे गौर किशोर बाबा जी का। कोई जाएगा सर्वनाश हो गई, भाग जाता था भाई, आशीर्वाद लेने के लिए गया, सर्वनाश हो जाएगा। एक माता जी बोली, मेरा बेटे का जन्मदिन है प्रभु जी, आशीर्वाद दीजिए। मेरा दिमाग में क्या चला, मैं बोल दिया ये इसका लास्ट जन्म। वो टेंशन में आ गई, उसको समझ में नहीं आया प्रभु जी आपने क्या बोल दिया मेरे बेटे के बारे में। मैं से ही बोला था, मेरा कहना ये था कि इसका अंतिम जन्म होना चाहिए, ताकि इसका इस बार भगवान की भक्ति करके चला जाए। मगर उनको उतना समझ नहीं था ना, इसलिए कौन सा कहाँ बोलना वो भी समझ होना चाहिए अपने को भी, बोलने वाले को भी।
तो माता जी टेंशन में आ गई पूरा, वो दुखी हो गई। और एक बहुत बड़ा व्यक्ति हमारे मंदिर में आए थे, उनका बेटे का जन्मदिन था और लेके आए थे हमारे मंदिर में। अब मैंने गलती से पूछ लिया भगवान के सामने उसके बेटे को, आप कितने साल के बूढ़े हो गए? वो नाराज हो गया। हम बोला, वो एकदम नाराज होकर बोला, महाराज हम बूढ़े नहीं हुए हो। इसलिए थोड़ा घबरा गया, यार चेंज हो गया। फिर मैंने इंग्लिश में पूछा, तो हाउ ओल्ड आर यू? वो बताया ही नहीं। समझ गया पहले इसकी नहीं सुना बताया ही नहीं। तो चैतन्य महाप्रभु को एक ब्राह्मण ने श्राप दिया था कि आपका सर्वनाश हो जाएगा। तो फिर चैतन्य महाप्रभु ने उस ब्राह्मण की बातों को स्वीकार किया, इसलिए उन्होंने सब कुछ छोड़ के संन्यास, पत्नी को छोड़े, माँ को छोड़े, गृहस्थ आश्रम को छोड़ के उन्होंने संन्यास किया। माया मृगम नमो धावत, माया मृगों के पीछे, मृग शब्द जो है ना जीवों के लिए कहा गया है, जीवात्माओं का। और माया में तो हम सभी लोग माया के घेरे में पड़े हुए, तो हम सभी के पीछे भौतिक संसार के पीछे इसके लिए उनका उद्धार करने के लिए माया में फंसे हुए जीवों के पीछे चैतन्य महाप्रभु भागे उनके उद्धार करने के लिए। माया 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 बहुत सुंदर श्लोक है, 11:5-34 को स्मरण रखो। श्रील प्रभुपाद जी के शिष्यों में बहुत ही विस्तृत और बहुत ही सुंदर व्याख्या लिखे है, तात्पर्य आप लोग उसको घर में पढ़ सकते हैं। 11वें स्तंभ में प्रभुपाद जी के शिष्यों से तात्पर्य लिखा, आप उसको घर में पढ़ सकते हैं। तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु इस कलयुग के जीवों का उद्धार करने के लिए, और कैसे उद्धार करना चाहते थे ना, वो अपने नाम के द्वारा, अपने सुंदरता के द्वारा वो जीवों को अपने ओर आकर्षित करके उनको उद्धार करने के लिए आए। इसलिए उनको संकीर्तन का पिताजी कहा जाता है। अजानुलंबित भुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैक पितरौ कमलायताक्षौ। संकीर्तनैक पितरौ, वो संकीर्तन के जनक है। इस हरिनाम के द्वारा उद्धार करने के लिए, इस कलयुग के मृग माया मृगों को उद्धार करने के लिए उन्होंने वो संन्यास धारण किए। अपने नव विवाहिता पत्नी को छोड़कर, क्या उम्र हुआ था, 24 साल उन्होंने, 48 साल, 24 साल का उम्र हुआ था जब चैतन्य महाप्रभु संन्यास लिए थे। विष्णु प्रिया माता को, विष्णु प्रिया देवी को उन्होंने छोड़े, और उनकी माँ शशि माता तो भी वृद्धावस्था में थी, उनको छोड़े, उनको अकेले में छोड़ के उन्होंने संन्यास लिया। तो श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में हमको पता होना चाहिए। श्रीमद् भागवतम में कहाँ कहाँ होता है, कौन कौन अन्य पुराणों में है, क्या लिखा हुआ है, हमको पता रहेगा ना तो हम किसी को बता सकते हैं। हमें किसी से तर्क करने की, डिबेट करने की जरूरत नहीं है। मगर कभी अगर कोई सज्जन सच में जानना चाहते हैं तो हम बता सकते हैं। अरे भाई किसी को बताए ना बताए, पहले अपना माइंड को तो कन्विंस करें कि श्री चैतन्य परम भगवान स्वयं है और उनके प्रति का हमारा प्रेम और भक्ति होना चाहिए। इसलिए चैतन्य महाप्रभु के बारे में जानना चाहिए। एक बार, बहुत पुरानी घटना है, 12 साल पहले की बात है, गुजरात में स्वामीनारायण संप्रदाय करके एक संप्रदाय चलता है, आप लोग सुने होंगे। दिल्ली में एक बहुत बड़ा मंदिर अक्षरधाम, यहाँ पर भी। सो उधर बॉम्बे में हम उस समय पर मंदिर में हुआ करते थे। हम यूथ मंथली जो यूथ फेस्टिवल होता है उसका क्लास दिए, और क्लास देने के बाद सब बच्चे सब प्रसाद सब पाए, तो उसमें से एक लड़का हमसे बात करना शुरू किया। बात करते करते फिर मैं रूम में, ऑफिस में गया, ऑफिस में बैठा, सब लोग प्रसाद खा के चले गए, उसको बोल रहा हूँ प्रसाद खाओ, गया नहीं, मेरे साथ ही फालतू का डिबेट करने लगा। वो उनका कहना था कि हमारे सहजानंद स्वामी भगवान। मैं बोला यार सहजानंद स्वामी तो क्यों भगवान बोल रहे हो ना, उन्होंने बताया कि शास्त्र में बताया। मैं कहाँ शास्त्र में बताया, तो उन्होंने स्कंद पुराण का एक श्लोक बोला। मैं बोला कि इसमें बताओ सहजानंद स्वामी का कहाँ लिखा है।
तो बोले कहने इनडायरेक्टली मेंशन किया गया, इनडायरेक्टली मेंशन किया गया, इसमें कोई ठोस सबूत नहीं आप बोल रहे। तो फिर आप लोग चैतन्य महाप्रभु को भगवान कैसे बोलते हैं? वो भी तक संत थे, हरे कृष्ण का प्रचार कर रहे थे, आप उनको भगवान बोलते। मैं बोला तुमको कौन बोला संत थे? तो सारे वेदों में शास्त्रों में पुराणों में वर्णन, तो आपको पता है क्या कहाँ का वर्णन? मैं बोला फिर पेन खाता निकाला, एक एक बोलता रहता हूँ, श्लोक लिखते जाए। तो हमने बताइए, मैं लगी तुम ऐसे बोलूंगा तो समझेगा कि किताब दिखाना पड़ेगा। बोले तो सारे किताब निकाल के एक श्लोक उसको बताया। मैं बोला कि मैंने 10 बताया हूँ तुमको, अभी और घने हैं, मगर अभी 10 ही बताया हूँ तुमको। तो और कितने चीजों के ऊपर तर्क हुआ, सारे प्रश्नों को उसको जवाब दिए। लास्ट में क्या बोला उसने? बोला इसको 11:30 बज रहा था, हमारे प्रेसिडेंट पे आके देख के गए, क्या चल रहा है तुम्हारा? हमने कहा मुझे कुछ बात हो रही है। वो चले गए हंस के। लास्ट में उसने एक बात को स्वीकार किया, आपके श्रील प्रभुपाद जी ने ऐसा कोई प्रश्न का उत्तर देना छोड़े ही नहीं। वो स्वामीनारायण का डेडिकेटेड इनिशिएटेड डिवोटी था। स्वामीनारायण तिलक लगाता था, इस्कॉन में 2 चीज के लिए आता था, प्रभुपाद जी की किताब घर में पढ़ता था और इधर प्रवचन सुनने के बाद खाने के लिए आता था। उसकी मम्मी पापा इनिशिएटेड डिवोटी है, उसके घर में बताता नहीं था, मगर उस दिन मेरे फेरे में पड़ गया, परेशान। 11:30 बजे तक बाद में डिवोटी बन गया। हरे कृष्ण। स्वामीनारायण और हरे कृष्ण तिलक बदल दिया उसने। तो श्रील प्रभुपाद जी ने ऐसा कोई मतलब जगह छोड़ी नहीं है जहां पर हम परास्त हो सकते हैं बाहर के किसी सिद्धांत से। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में हमको जानना जरूरी है, उनके उनकी लीलाओं के बारे में, उनके पार्षदों के बारे में। कृष्ण, मैंने एक बार दीक्षा के लिए इंटरव्यू दिलाने के लिए ले गया था, प्रभुपाद जी के शिष्य थे यशोमती नंदन को, अभी नहीं भगवत धाम चले गए। मैंने जितने लोगों को लेकर गया था दीक्षा लेने के लिए, उन्होंने उनको प्रश्न क्या पूछा था इंटरव्यू में? ठीक है, कृष्ण के 4 दोस्तों का नाम बताओ। चैतन्य महाप्रभु के 5 पार्षदों का नाम बताओ। ये कोई याद ही नहीं करके गया था। कौन के आदमी में मायापुर गया था, वहां पे अष्टसखी है ना, राधा माधव अष्टसखी। मेरे साथ मेरे माता पिता भी थे, इधर दिमाग में ठंड है तो उधर चले गए मेरे साथ। तो मेरे पिताजी बोले बेटा, वो चलते चलते आ रहे थे मंदिर से, बेटा वो अष्टसखी का नाम बताता हूँ, मैं भूल गया। पापा बताता, बताना मेरे को। 2 4 5 तो बताया, फिर 3 भूल गया। मेरे पापा ऐसे थे, तेरे को अष्टसखी का नाम पता नहीं है? मेरा भी पापा पता था, अभी मैं भूल गया। यूज टू नहीं है ना हम चीजों को पता। श्री चैतन्य महाप्रभु के पार्षदों का लिस्ट आदि नीलम सेकंड पार्ट में आता है। वो चैतन्य वृक्ष का जब वर्णन आता है, कौन सी शाखा में कौन है, कौन सी शाखा में, सारे पार्षदों का नाम आता है। वो हम लोग पढ़ते नहीं है, उसकी चर्चा नहीं करते हैं, इसलिए उनके नाम, उनके बारे में, उनकी लीलाओं के बारे में पता नहीं। और भी आचार्यों के बारे में, अरे वो महात्मा ने ऐसे किया, वो महात्मा ने ऐसे किया। हमारी परंपरा में ऐसे ऐसे आचार्य हुए, आप हिल जाएंगे सुन। हमारी परंपरा में ऐसे आचार्य हुए जो नित्य नित्य अपने नाम जप के समय पे अपना ये शरीर को छोड़ के नित्य लीला में प्रवेश करते थे, श्रीमती राधा रानी के, और नित्य लीला से फिर वापस आते थे, फिर अपने दैनंदिन कार्य में लगते थे। वो चैतन्य महाप्रभु के समय के छोड़िए, श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य गौर गोविंद स्वामी महाराज जी जैसे लोग, वे नित्य लीला में प्रवेश करते थे। गौर गोविंद स्वामी प्रभुपाद जी के शिष्य जो 5 साल की उम्र में ही भगवान उनके साथ लुका छपी खेलते थे। अगर प्रभुपाद जी के शिष्य के साथ भगवान लुका छपी खेलते थे, तो फिर आप प्रभुपाद जी किस तरह को अंदाजा लगा सकते हैं, जिन्होंने प्रभुपाद जी को मेरा प्रभु करके मानता है, गुरु करके मानते हैं। और वो नित्य लीला में वो कई महीनों के लिए वो ट्रांस में चले गए, गौर गोविंद स्वामी प्रभुपाद जी के शिष्य। और बीच में एक बार उठ के अपना शरीर देखे और टेंशन में आके फिर सो गए कई महीनों के लिए। और जब भी बाद में उठ के बोलते, ज्यादा देर सो गया क्या मैं, तुम लोग उठाए नहीं मुझे?
चलो अपना काम सेवा में लगना है, मुझे तो लिखना है। और जब वो उठ के अपना शरीर देखे, वो टेंशन में इसलिए आ गए क्योंकि उनके पास मेल बॉडी था, पुरुष शरीर। वो देख के घबरा के वापस चले गए, फिर सो गए। ये कौन है? ऐसे आचार्य हमारी परंपरा में से। कौन? श्रीनिवास आचार्य, रामचंद्र कविराज। क्या लोग? श्रीनिवास आचार्य वो ध्यान में बैठे और वापस आए ही नहीं। श्रीनिवास, और गृहस्थ ही है, कोई ब्रह्मचारी सन्यासी नहीं है, गृहस्थ। तो उनकी पत्नी देखी श्रीनिवास आचार्य वापस नहीं आ रहे, वो पूरा चिंतित हुई। गांव के लोग आए, नारी देखे, वो रुई लगाए कि कुछ चल नहीं रहा है, क्योंकि वो सोचे कि समाधि में चले गए, मतलब परमानेंट चले गए। उनके शिष्य रामचंद्र कविराज आते हैं, बोलते कि मैं देखता हूँ गुरु जी कहाँ है। गुरु माँ को प्रणाम किए और प्रणाम करके गुरु जी के बाजू में आसन लगा के बैठे कि गुरु जी कहाँ गए ढूंढने के लिए। आप सोच सकते हो कि गुरु जी कहाँ गए ढूंढने के लिए? शिष्य बाजू में आसन लगा के बैठा और बैठ के गुरु जी को ढूंढने गए। गया कहाँ पे मालूम है? श्रीनिवास आचार्य। श्रीमती राधा रानी यमुना में स्नान करते समय उनके नाक की नथनी गिर गई थी, तो सखियां सब खोज रहे थे। राधा रानी टेंशन में खड़ी थी किनारे कि डांट पड़ेगी घर पे करके, तो नथनी ढूंढ रही थी सारे सखियां। तो ये जो श्रीनिवास आचार्य हैं, वो सखी के रूप में, मंजरी के रूप में वहां वो भी नथनी ढूंढ रहे थे। और ये कविराज गोस्वामी ये भी मंजरी के रूप में वहां जाके, वहां गुरु शिष्य का मुलाकात मंजरी के रूप में होता है। बोले कि क्या हो रहा ना, नोज रिंग हो गया। और मिला तो मिला, उनको मिला शिष्य को, पर तो शिष्य उछल के राधा रानी को देने गए नहीं। हमारे कई बार भक्त लोग ना उछलते हैं सेवा करने के लिए। अहम पूर्व, मैं आगे, मैं आगे, मैं आगे। वैष्णव परंपरा, जो अच्छे भक्त हैं वो आपको बोलेंगे नहीं, मगर वो समझते हैं कि ये अच्छा विधि नहीं है करके समझ जाते हैं। मिला इनको कविराज गोस्वामी को, उन्होंने वो नोजरिंग दिया किसको? श्रीनिवास आचार्य। उन्होंने भी लेकर राधा रानी को नहीं दिया कि मेरा शिष्य को मिला करके या मेरा चेली को मिला करके। उन्होंने पास किए रूप मंजरी को, वो पास हुआ ललिता सखी को, फिर वो दी जाके राधा रानी। ये सिस्टम है। प्रभु जी ऐसा है तो फिर हम हमेशा पीछे ही रहेंगे हम कभी आगे आ ही नहीं सकते हैं। तो आगे आना चाहिए, इतनी सेवा करते हैं। ये भौतिक संसार की मनोवृत्ति है, बॉस बनने की मनोवृत्ति। बट मैं क्षमा चाहता हूँ, कोई सीट खाली नहीं है बॉस का। बॉस बनने के लिए कोई सीट खाली, इधर दास बनने के लिए खूब सीट पड़ा है। तो वो श्रीमती राधा रानी प्रसन्न हुई तो वो पान चबा रही थी, अपना चबाते हुए पान को निकाल के देती है। वो श्रीनिवास आचार्य के हाथ में आती मंजरी के रूप में। फिर दोनों के दोनों गुरु शिष्य अपने बाह्य चेतना में वापस आते हैं काफी देर के बाद। जब देव बाह्य चेतना में आते, गुरु शिष्य आपस में देख के जोर जोर से रोने लगते हैं, आपस में आलिंगन करते हैं, लोटपोट होते हैं और पूरा सुगंध फैलता है घर में। क्योंकि जो पान दी थी राधा रानी, उन्होंने अपना इसमें क्या बोलते उसको, कपड़े का होने में बांध रखा था, वो गांड पर मार के वो यहाँ तक आया था, भौतिक संसार में आया था, और वो पान प्रसाद सबको दिए। ये हमारे आचार्य हैं, ये हमारे आचार्य, ये हमारी परंपरा है। क्योंकि भक्त लोग हमारे परंपरा के बारे में पढ़ते नहीं है, हमारे आचार्य के बारे में सुनते नहीं है, केवल ये बाहरी चीजों को देखते हैं, बोलते ये हो गया, वो हो गया, यूट्यूब में उसने ये बता दिया, वो बता दिया, और फिर परंपरा के प्रति, आचार्य परंपरा के प्रति श्रद्धा डाउन होती है और वो भागते हैं इधर उधर कर करके ठोकरे खाते हैं। ज्यादा तो यूट्यूब में बर्बाद कर रहे हैं, इसलिए ठोकरे खाते। इसलिए हमें शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, अपने परंपरा के बारे में जानना चाहिए। मैं कांचीपुरम गया था। क्या समय तक क्लास लेते हैं? चलो तो कोई दिक्कत नहीं। आप लोग का प्रसाद कितने बजे होते हैं यहाँ पर? 6:30 क्लास हो जाएगा 7 बजे। और जब से क्लास और आज तो आपकी क्लास 8 बजे तक भी चल सकती। मुझे भूख लगेगा अभी।
कुछ बता रहा हूँ। कांचीपुरम। मैं कांचीपुरम में गया हुआ था और कहीं प्रवचन चल रहा था और मैं पीछे बैठ गया था। तुम्हारा प्रवचन नहीं है, कोई श्री वैष्णवों का प्रवचन चल रहा था, मैं बैठ गया पीछे। उन्होंने एक श्लोक बोला, वो तो मैं याद नहीं रख पाया, उन्होंने उसका ट्रांसलेशन बताया और वो दक्षिण की भाषा मुझे आता है। उन्होंने ये बताया, उसका भाव ये था, जो शिष्य अपने गुरु परंपरा के बारे में नहीं जानता है, वो उस सुल्तानपुर क्या बोलते हैं, नाजायज, वो उस नाजायज औलाद के जैसा है जिसको अपने पिता और अपने पूर्वजों के बारे में पता नहीं। जिस शिष्य को अपने गुरु परंपरा के बारे में पता नहीं है, वो उस नाजायज औलाद के जैसा है जिसको अपने पिता के बारे में और अपने और पूर्वजों के बारे में पता नहीं। मेरे को एकदम चुभ गया वो चीज। उसके बाद आके घर में भगवत गीता निकाल के गुरु परंपरा का जो लिस्ट लिखा ना, उसको पहले याद हमने इसलिए यहाँ लगा रखे। तो उसको याद इसलिए परंपरा के बारे में कई बार बहुत लोग सुनते हैं, हम लोग ना किसी का सुनते हैं, मान लीजिए कोई प्रवचन सुन लिए कहीं पे, तो बड़ी गलत बात नहीं है, मगर गलत क्या है, हम उसको सही तरीके से हजम नहीं कर पाते। कई बार यहाँ पर भी ऐसा होता रहेगा, पता नहीं, नॉर्मली ऐसा होता है। मान लीजिए आप भक्ति कुछ क्लास में, और जैसे मैं आज गेस्ट स्पीकर हूँ, कई बार कोई गेस्ट स्पीकर आ गए कोई, और उन्होंने कोई प्रवचन दिया, मुझे ने क्या धुआंधार प्रवचन दिया, फिर प्रभु जी से मिलेंगे, प्रभु जी का नंबर लेंगे, फिर प्रभु जी से बात करेंगे, फिर प्रभु जी उनको गाइड करेंगे, फिर प्रभु जी उनको बताएंगे ऐसा भक्ति करना है, ऐसा भक्ति करना है, ऐसा भक्ति करना है। फिर वो जो व्यक्ति ने ABCD हाथ पकड़ के सिखाया, फिर उसको साइड करेंगे। फिर उनको ऐसा लगेगा अभी हम सीनियर डिवोटी है, क्योंकि सीनियर लोगों से हमारा अभी सम्मत हो गया। नहीं हो गया। शास्त्र को ब्रह्मचर्य पूछे ना, वो जो बताएंगे वो धर्मेंद्र सका पूरे बता सकते हैं, क्योंकि ब्रह्मचर्य ना थोड़ा तो ऊपर रहेंगे। ये एक्चुअली पतन का लक्षण है। भक्ति परंपरा में ये चीज काम करता है। पहली बात तो यह है, कृष्ण भावना में ऐसा है, कोई व्यक्ति उसको अगर गाइड करना चाहता है तो वो शिक्षक होना चाहिए, जिसको शिक्षा गुरु कहते हैं। और वो व्यवहारिक गाइड तभी कर सकता है जिसको हम प्रतिदिन मिलते हैं, हमारे बारे में जानता है, हमारी स्थिति समझता है, हमारी चेतना, हमारा कामकाज, हमारा समय कितना है, उस हिसाब से उसको गाइड कर सकता है। मैं आपको बता, मेरे गुरु महाराज के पास दो भक्त लोग हैं। एक भक्त ने बोला कि गुरु महाराज जी, मुझे 64 माला जप करना है। क्या करना है? महाराज ने क्या बोला मालूम है? कोई जरूरत नहीं है, 16 माला जप करो और टेम्पल में जो जो सेवा दी जाती है उसको चुपचाप सही से करो। और एक भक्त बोला, और एक भक्त गए, बोले गुरु महाराज मुझे 64 माला जप करना है। गुरु महाराज बोले 16 माला से कम करना है तो मुझे पूछने की जरूरत है, अधिक करना है तो पूछने की जरूरत। वही गुरु महाराज है, वही गुरु महाराज है, मगर उन्होंने उत्तर कैसे अलग अलग दिए? वो कौन है, उनकी स्थिति क्या है, वो कितना कर सकता नहीं कर सकता। मैं अभी मान लीजिए अगर मेरी बात बताऊं, अभी मैं पहली बार कई लोगों को मिला, यहाँ पे देखा हूँ। अभी कोई मुझे बोलेगा थोड़ी सी मुझे क्या करना चाहिए, 16 माला करना चाहिए, 32 माला प्रतिदिन करना चाहिए। मैंने सुना आप तो डेली 64 माला करते, मैं नहीं करता हूँ, मैं बता रहा हूँ। मैं बोला कि नहीं, 32 माला करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए माला, 32 माला करो, कुछ नहीं होता, हो जाएगा हो जाएगा। प्रभु जी ऐसा हुआ था, कांग्रेसन प्रीचिंग करते हैं शुरू से। एक माता जी वो 2-3 माताओं के साथ मिलकर वृंदावन यात्रा गए। कुछ भक्तों का ऐसा सिंह निकल आता है उस दिन के बाद। तो 2-3 माताओं के साथ मिलकर वृंदावन गए, वृंदावन यात्रा जाके, वृंदावन यात्रा जाने के बाद आने के बाद माता जी ने 64 माला जप करना शुरू कर दिया।
क्यों 64 माला जप करना शुरू किया? क्योंकि जिनके साथ गए थे उन लोगों ने फुल इंस्पायर किया उनको कि अपने को 64 माला करना चाहिए। और ब्रज में कोई प्रभु जी मिले, हरिकृष्ण माला प्रभु जी है, और उन्होंने उनको प्रवचन दिया, बिठा के उनको बताया 64 माला जपना चाहिए प्रतिदिन। क्यों? क्या करना पड़ता है? उठो ना 1 बजे, 1 बजे उठो, 2 बजे उठो और जपो, सुबह तक हो जाएगा 64 माला। फिर अपना करो। माता जी रोज उठ के जप करती है 64 माला, मैंने तो बताया 64 माला करती है। मेरा क्या बात है, जय हो माता जी, चरण तुम कीजिए। माता जी खुश हो गई, प्रभु जी भी खुश है, 64 माला करते हैं। भाई जी शास्त्र तो तुम तो खुश है कि नहीं खुश है पता नहीं, तुम्हारा प्रभु जी का क्या हो रहा है? बेचारा बहुत परेशान है इसके प्रति, वो सह नहीं पा रहा है, कह नहीं पा रहा है। तो भगवान ने बड़ी कृपा है, क्योंकि गृहस्थ को मतलब प्रचार कर करके हम तो चेहरा देख के समझते हैं। दोबारा भी मैं मौका ढूंढ रहा था उसको बोलने के लिए, ठीक है ना, तुरंत किसको बोले ना तुम गलत कर रहे हो ना, वो चुप जाएगा, बोले देखो मेरे प्रगति प्रभु जी को भी हजम नहीं होता, मेरा प्रगति प्रभु जी को भी, क्योंकि प्रभु जी तो 64 माला करते हैं नहीं। मैंने बढ़िया बना, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है। बाद में बराबर बैठे थे, माता जी की आंखों के यहाँ पे, बोला सब ठीक है। माता जी ठीक है, बैठो, सब माला करती है। इनके प्रभु जी का चेहरे पे प्रभु जी ऐसे ही बैठे, बड़े सज्जन पुरुष है। कोई होता तो 2 बजा देता, तो रखते ना तो सब पाप ही करते। मेरे माता जी, मेरा एक निवेदन माने न क्या, ना आप नहीं 16 मलाई की करिए, ये 64 के फेरे में अभी मत पड़िए, टाइम आएगा तो आप बताएंगे। तो आप वर्ड के पति को बोलना। पूरा बताया क्या मानता है, क्योंकि वो बात 2 बजे 1 बजे उठती है, पति को जब भी तैयार करके खाना देना, उनको ऑफिस जाना है, ऑफिसर है वो, उस टाइम तक वो थक गई रहती है, बच्चों का नाश्ता ठीक से बना नहीं पाती है, बच्चे जब भी दोपहर को रिटर्न आते हैं तब तक वो सो गई रहती है, बच्चों के कितने झेलेगी, कितना झेलेगी वो, नींद भी तो चाहिए ना। हाँ? और फिर घर के काम काज, फिर ये चीज वो चीज, उसका हेल्थ डाउन हो रहा था, बीमारियां पकड़ना शुरू कर दिया, पति परेशान है, बच्चों को ठीक से कपड़े धुले नहीं, उनका तो टिफिन बराबर नहीं है, पूरा का पूरा घर जो ना छितर बितर हो गया था इसकी 64 माला के तेरे। जब भी मैंने खाली इतना बोला निवेदन करके 64 से 16 माला करिए ना, बाद में बताऊंगा जब बढ़ाना, तो उसके पति ने बोलना शुरू किया, सब बताया पूरा, एक ही सांस में बता डाला। हाँ, माता जी रोने लगी, माता जी बोले मुझे मालूम नहीं था आपको इतना तकलीफ है, आप मुझे पहले से बोलते हैं। मैं बोला माता जी आपको समझना चाहिए, नहीं बच्चे तो माया है प्रभु जी, पति तो माया, बस कौन बताता है? आपको पता है शिला प्रभुपाद जी ने लेटर में अपने डिसाइपल्स को बोले, जिस प्रकार से मंदिर में एक पुजारी श्री विग्रह की सेवा करते हैं केयरफुली, उसी प्रकार से एक माँ को अपने बच्चों के ध्यान रखना चाहिए। ये प्रभुपाद जी की शिक्षा, ये प्रभुपाद जी की शिक्षा। एक और बढ़िया वाला उदाहरण बताओ, एक बहुत धनंजय सखा प्रभु जी के जैसा है, कांग्रेगेशन टीचर है पुराने, तो बहुत पुराने उनके ऐसे भक्ति विषय का उनका ग्रुप चलते हैं, काउंसलिंग ग्रुप बोलते हैं, काउंसलिंग ग्रुप चलते हैं, सीनियर डिवोटी कांग्रेगेशन, उनके 2 बच्चे हैं, माता जी इनिशिएटर, सब पुराने भक्त हैं, शायद वो मेरे से पहले से दीक्षा दिए थे। एक दिन मैं गाड़ी में बैठ कर मंदिर से निकल रहा था, मैंने देखा वो खड़े हैं अकेले में, मैं गाड़ी रोका, बोला प्रभु जी प्रणाम, प्रभु जी सब कुशल मंगल ना, तो पास में आए, शास्त्र एक बात बताऊंगा तुमको सीरियसली, मेरा जी प्रभु जी, क्योंकि सीनियर है तो पता है प्रभु जी, तू कांग्रेगेशन प्रचार भी करता है और यूथ प्रीचिंग भी करता है ना, हाँ बस किसी भी लड़के को ये कभी मत बताना कि वो डिवोटी लड़की से शादी करे करके, कभी मत बोल, लोग तो यही बोलते हैं से भक्त से शादी करो, है?
नहीं, भक्त लड़की से कभी शादी नहीं करना चाहिए। Nonsense, बकवास। क्या हुआ प्रभु जी, क्या हुआ? गाड़ी से उतरा, बेचारे उसके आंखों में पानी भरा हुआ, बोलती है कि कृष्ण मेरा पति है, तू मेरा पति नहीं है, छोड़ना नहीं है मुझे। यही बोली कि और भी कुछ बोले? नहीं, उसको जाना है अपने काउंसलर प्रभु जी के साथ यात्रा वृंदावन, और महीना कार्तिक उधर रुकना है। और मैं बोला फिर आप ही कहीं नहीं, वो बोलती कि तुम जाओगे तो कंपनी छुट्टी हो जाएगा, तो पैसा कहाँ से आएगा, तुम इधर रह के कंपनी जाओगे और मुझे पैसा दीजिए। उनको तो मैं ज्ञान दे नहीं सकता हूँ, सीनियर डिवोटी है। दुख सुनना था बेचारा, थोड़ा लागत हो, दुख सुना तो बट हुआ वही, वो भी सीनियर डिवोटी है ना, उनको अहंकार कमाते थे, सुनी नहीं, वो आज अलग रहते हैं। हाँ, सब अलग रहते हैं। हमारे श्री प्रोपा जी की ये शिक्षा नहीं है। एक बार एक काउंसलर माता जी काउंसलर कभी कभी थोड़ा डेंजर सिचुएशन आ जाता है। एक भक्त का फोन है, प्रभु जी वो माता जी है ना, मतलब कौन माता जी ना, हमारे काउंसलर ना, हाँ, क्या हुआ? बोल रही है कि डिवोर्स दे देगा। मतलब किसको? ना पति को। क्यों? ना मेरे पति भक्त नहीं है ना। आपका पति भक्त नहीं है करके डिवोर्स दे दे बोली ना? हाँ काउंसलर, बोला पहले माता जी डिवोर्स पेपर लिखो उसी के नाम पे, बोलो कि माता जी आज से काउंसलर को मैं डिवोर्स दे दिया। तो बाद में मेरे से बात करना, मैं बताओगे क्या? इसलिए ऐसे तिकड़म बात है, एक्चुअली सुनना नहीं चाहिए। और कभी एक दिन आके कोई प्रवचन दे दिया या यूट्यूब में किसी का प्रवचन सुन लिया करके वो ज्यादा उत्सव मतलब सुनना नहीं चाहिए। सिंपल है, एक विनम्र डिवोटी के जैसा रहकर शरणागति के साथ काउंसलर का दिल में सेवा करना चाहिए। एक बार मेरे को एक प्रभु जी बताए थे, जब तक आपके प्रभु जी आपको ये नहीं बोलते हैं कि कृष्ण भगवान नहीं शिव भगवान है, तब तक आपको काउंसलर को फॉलो करना चाहिए। जिस दिन बोलेंगे कि देवी देवता भी भगवान है, कृष्ण भगवान नहीं है करके, तब छोड़ देना चाहिए। तो ऐसा तो कोई बोलेगा ही नहीं, कोई काउंसलर, ऐसा कोई काउंसलर बोलेगा? तो कितना सहन करेंगे? अब बहुत हो गया सहन करना, मगर बहुत हो गया वाला तो चैतन्य चरितामृत में नहीं लिखा हुआ है। उसमें तो यही लिखा हुआ है, कितना भी सुनी चैतन्य तरह को कितना बहुत हो गया नहीं लिखा। एक्चुअली मेरे साथ ऐसा, मेरे गुरु महाराज के पास गया था कुछ तो बताने के लिए, हायर ऑफिशियल ऐसे कर रहे हैं वैसे कर रहे हैं। महाराज बोले थोड़ा सहन करना चाहिए। बोला महाराज कितना सहन करूँ, बहुत सहन किया। महाराज बोलते हैं क्या आपका सहन करने का बाउंड्री लाइन थोड़ा बढ़ा सकते हो? मैं समझ गया महाराज इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं, भाई कुछ बोला है। तो मैं बोला महाराज दे आर रॉन्ग, वो प्रभुपाद जी की किताब के अनुसार नहीं कर रहे हैं। मैं प्रभुपाद जी की किताब से बता सकता हूँ गलत है करके। महाराज समझ गए बंदे की कमी क्या है। बोले तू इधर पास में गया, पास में गया तो मेरे सर पे, महाराज जी बहुत कोमल कोमल हाथ है, मेरे सर पे ऐसे किए, बोलते हैं तुम्हारा जितना भी ज्ञान है चालाकी है सब में दे दिया, अब से तुम मूर्ख हो, अब से तुम, इसलिए जो भी तुम्हारा सीनियर तुमको बोलेगा वो सही है करके तुमको समझना है, क्योंकि तुम्हारा ज्ञान में तुम अब से मूर्ख हो जाओ। क्योंकि मैं तर्क कर रहा था कि प्रभुपाद जी की किताबों के अनुसार वो लोग गलत कर रहे हैं, इसका मतलब है ज्ञान, वो लोग इतने सालों से मूर्ख है। इसलिए गुरु जी ने क्या बोला कि मैं तुम्हारा सारा ज्ञान ले लिया, तुम अभी मूर्ख हो, इसलिए जो वो बोलेंगे वही कर। कैसे बोलते हैं, क्या मेरे लिए आप थोड़ा अपना सहनशीलता का बाउंड्री लाइन बढ़ा सकते हो? क्या करेंगे गुरु जी जब बोलते हैं, हाँ भक्ति इसके बिना चलेगी नहीं। और ये चीजें हमको चैतन्य चरितामृत से, श्री चैतन्य लीला से बहुत मिलेगा। चैतन्य चरितामृत और चैतन्य लीला में वैष्णव सदाचार भरा पड़ा हुआ है। इसमें चैतन्य लीला मतलब पढ़ना चीज, सुनना चीज, ये सब व्यवहारिक चीजें, व्यवहारिक चीजें। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं।
कोई कुछ प्रश्न पूछना चाहती है तो पूछिए। मुझे तो नहीं लगता है, कुछ लोग तो बोल रहे थे कौवा जैसा राव राव कर रहा है। अच्छा, मैं वो इसके लिए बोला था कि मान लीजिए कि हाँ भगवान कृष्ण की भक्ति, चैतन्य महाप्रभु भक्ति हम लोग तो करते हैं ना, महाभगवत चैतन्य महाप्रभु को भगवान मानते हैं, तो मतलब इतना काफी है कि हम मानते हैं। मगर कभी दूसरों को बोलना है तो उतना काफी नहीं। जैसे इसलिए मैं बोला अपने आप को मारने के लिए ब्लेड काफी है, नस काटा मर गया। मगर दूसरों को मारना है तो अगर वो पलट मार करेगा ना तो हमारे पास ढाल होना चाहिए, हथियार होना चाहिए बहुत। तो वैसे हमको श्री चैतन्य के बारे में और सिद्धांतों को पता होना चाहिए, प्रमाण पता होना चाहिए, बहुत सारा चीजें, ताकि हम सामने वाले को बता सकते हैं। जैसे मैंने स्वामीनारायण वालों को 10 उदाहरण देके बताया प्रमाण कि भाई चैतन्य भगवान है करके, तुम बताओ तुम कहा, तो फिर वो दब गए। तो उसके लिए मैं बोला कि अपने पास ढाल तलवार सब होना चाहिए। और क्या आपने बताया कि जैसे लोग वो सब बताया राधा कृष्ण की भक्ति करते हैं, सज्जा भक्ति बताया, लेकिन फिर क्या होगा ये जो 3 संप्रदाय रह गए बाकी के 3 बाकी कभी कभी ना हम लोग बड़े उत्साही रहते हैं ये जानने के लिए उसका क्या होगा, उसका क्या होगा कालिया। क्या तो कालिया का जो होना है होने दो। अपने को अपने परंपरा को फॉलो करना है, श्री 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 युगल किशोर का पूजा करना है, राधा कृष्ण का। तो उनका क्या होगा उसका भी वर्णन शास्त्रों में है कि जो जिस प्रकार की भक्ति करते हैं उसी प्रकार के स्थान में जाते हैं। वो सहजिया है, कोई व्यक्ति सहजिया करके हम ज्यादा उंगली नहीं करना चाहिए उसको। इसे क्या समस्या क्या होगा मालूम है, अगर वो सहजिया करते करते सच में राधा कृष्ण की भाव अगर उसके हृदय में कभी अगर उदय हो गया और उसका अगर उद्धार हो गया, तो हम उंगली किए हुए रहेंगे ना तो हमको लपेटे में हम आ जाएंगे। हमको क्या करना है वो समझ गया। हमारे आचार्य बोले कि दे आर सहजियास, हम उनके साथ एंटरटेन नहीं करेंगे। That's all। वो सच में उतना उन्नत भक्त है कि नहीं है करके हमको उंगली नहीं करना चाहिए। वो अगर सच में अगर इस प्रकार से होंगे भगवत भक्त और वो अगर उनका उद्धार हो जाएगा तो फिर हम लपेट में आ सकते हैं। वैष्णव अपराध मैंने बोला था ये सभी भी वैष्णव है, और वैष्णव अपराध वहां पे भी लागू होता है। वैष्णव अपराध मतलब ये मत सोचो कि इस्कॉन वाले की इधर ही वैष्णव अपराध बाकी लोगों को गाली देंगे, नहीं, वहां पर भी वैष्णव अपराध लागू होगा। इसलिए कोई महात्मा अगर वो सहजिया के भी हैं हम उनको फॉलो नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो सहजिया है, उनके परंपरा हम देखते हैं, परंतु हम उनके लिए उंगली नहीं करेंगे। उनके बारे में कुछ अपशब्द या उनके नाम लेके या उनके इसको लेके कभी बुरा भला जोर से कभी नहीं बोलना चाहिए, कतई नहीं। और अगर कभी दिख गए कहीं कुछ गए तो हमको प्रणाम करना चाहिए, हमको प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि साधु है। और ये मानव तो वैष्णव तो होना ही चाहिए हमारा। ये हम यही साधु का लक्षण है। कभी कभी कुछ भक्त लोग ऐसा करते हैं, अरे वो तो ऐसा है, वो तो ऐसा है, वो तो ऐसा, हमारा इस्कॉन ही बढ़िया है, इस्कॉन बढ़िया है, वो बढ़िया है, मगर अब वो ऐसा वो ऐसा करके क्यों बोलना है, कोई जरूरत नहीं है हमको। पब्लिक में तो कतई नहीं बोलना चाहिए इसके बारे में। आज कल ना परसों में प्रभु जी को बता रहा था, हमारे वो हनुमानगढ़ में कोई बोला कि प्रभु जी हमको राधा नाम का कीर्तन करना है मंदिर में। मैंने खूब बढ़िया सब लोग आओ। कब करना है? संडे को। संडे को टाइम का ऐसे समस्या है, आप बाकी दिन कभी भी कर सकते हो 4 से 6 बजे तक, क्योंकि उस टाइम पे कोई आता नहीं है मंदिर में। इसलिए थोड़ा बोलते हैं ना कृष्ण भक्त चतुर होना चाहिए, तो ज्यादा समस्या मतलब झंझट मार के नहीं पड़ना चाहिए। तर्क वितर्क लड़ाई हम सही वो गलत उसमें थोड़ा चीजों से बचना चाहिए। हाँ बचना ही उचित है, उससे अपराध होता है। अपराध मतलब केवल हमारे भक्तों में होता है और बाहर के भक्तों में नहीं, तो ऐसा नहीं है। दे आर आल्सो वैष्णव, राधा कृष्ण की पूजा करते हैं ना हम लोग, राधा रानी का नाम ले रहे हैं ना, वेदों में राधा रानी का नाम के बारे में बताया गया है, तो फिर क्यों हम उसमें उंगली करें। परंतु हमारी परंपरा अलाउ नहीं करता है राधा रानी का नाम लेने के लिए।
अगर हम सच में कट्टर इस्कॉन के फॉलोवर है गौड़ी वैष्णव के, तो हम हमारी परंपरा का सुनेंगे। हमको तो हमारे परंपरा के बाहर सुनना भी नहीं चाहिए किसी का। नहीं प्रभु जी बहुत अच्छा बोलते हैं और सही बोलते हैं, बहुत अच्छा सही है, मगर हम नहीं सुनेंगे। मुझे एक वैष्णव बोले, प्रभु जी ने बोला प्रभु जी एक बार आप खाली सुन के देखो, अगर आप इसमें से गलती निकाल दिए ना, मैं सुनूंगा ही नहीं। मेरे घर के पास इतना ही मत। पड़ोस में क्या हो रहा है मुझे क्या नहीं। मेरे घर में जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है। सही बोलते, मैं कहा ठीक है सही बोलते हो। क्यों इस्कॉन के बाद सही संत होते नहीं है क्या? कौन बोला नहीं होते इस्कॉन के बाद? इस्कॉन जुम्मा 50 साल हुआ, प्रभुपाद जी ने शुरू किया, उससे पहले क्या कृष्ण भक्ति का प्रचार नहीं हो रहा था? ना महात्मा लोग नहीं है इस्कॉन के बाद, सैकड़ों महात्मा है और प्रामाणिक महात्मा भी है आज के डेट में, भी हम उनको फॉलो नहीं करें। अपना बाप को नहीं मानेंगे, बाप को दूसरे के बाप को हम बाप नहीं मानेंगे, हम रेस्पेक्ट देंगे, अच्छा आदमी है लेकिन तो प्रश्न था कि बाकी तीनों संप्रदाय है ना, उनका क्या सहजीवी नहीं क्यों? नहीं था। सहजिया में किसको कहते हैं? जैसे जो लोग अपने आप को, जैसे कुछ लोग हैं आपस में सखी सखी बोलते हैं लोग, वो सहजिया भाव है। सखी सखी मतलब प्रभु? मतलब जैसे हम प्रभु बुलाते हैं ना, वो आपस में प्रभु नहीं बुलाएंगे। अच्छा सखी हाँ। संबोधन आपका नाम क्या है? जीवाश्रय। युवाश्रय जनार्दन। प्रभु जी नहीं बोलेंगे। जैसे माताएं सखी बोलते हैं तो कभी कभी थोड़ा हजम होता है, मगर प्रभु में भी सखी बोलते हैं। उनका भाव ऐसा है, हमारा भी भाव आगे जाके ऐसा है, क्योंकि जीव का ओरिजिनल जो स्वरूप है ना, जिसको स्वरूप सिद्ध कहते हैं, स्वरूप जो है जीवात्मा का पुरुष और स्त्री होता नहीं है। सब लोग तो शक्ति ही है और पूर्ण पुरुषोत्तम की सेवा करना है। आगे जाके जैसे कि हमारा रूप मंदिर है, रूप गोस्वामी है, वो तो पुरुष है ना, मगर है कौन? सखी है ना। तो ऐसा कोई भी हो सकता है, मगर हम उस चीज को अभी से लागू नहीं, वो हम साधना करते करते गुरु कृपा से जब हमारा सिद्ध देह प्रकाशित होगा, उस समय उस भाव में रहेंगे, तब पर भी हम पब्लिक में नहीं बोलते हैं ये बात। उनका उदाहरण बताए कभी, क्या नाम महेंद्र प्रभु जी का? महेंद्र बाबा प्रभुपाद जी के प्रतिष्ठा में वो कीर्तन करते थे, पुरुष है विदेशी है, गोरे से बहुत सुंदर और ऐसा कीर्तन करते हैं। मतलब कीर्तन जब वो करते थे, आप लोग तो देखेंगे, मैं देखा हूँ, कोई भगवान को नहीं देखता, केवल सब लोग उनके ओर मुड़ते रहते। कीर्तन करने के बाद एक बार एक माता जी ने उनको बोला, जवान माता जी ने बात इसमें प्रेम गली के अंदर, प्रभु जी मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। प्रभु जी बोले रियली, बट हाउ इट इज पॉसिबल? एक औरत दूसरे औरत से कैसे शादी कर सकती है? प्रभु जी ने उनको बोला, एक माता जी दूसरे माता जी से कैसे शादी कर सकती है? वो माता जी इतना शर्मा गई, वो भारत छोड़ के चली गई। तो इंद्र प्रभु सुखी के भाव में रहा करते थे ना, परंतु कभी व्यक्त नहीं करते। उन्होंने बोले कि इसलिए प्रभुपाद ने मुझे मेरा स्वरूप बताया है, वो उस तरह की बात है। तो जो संप्रदाय है हमारे, 3 अलग संप्रदाय, जैसे हमारा तो ब्रह्म संप्रदाय, तो ब्रह्म संप्रदाय में जैसे श्री संप्रदाय और रुद्र संप्रदाय और कुमार संप्रदाय, उसमें दासत्व प्रधान है। ये जो माधुर्यता उसमें नहीं है, उसमें दासत्व प्रधान है। हर व्यक्ति एक ही बोलेगा कि हम सेवक हैं। वल्लभ संप्रदाय में वात्सल्य प्रधान है, वहां पर माता पिता का भाव लेके सेवा करने वाले मिलेंगे, परंतु बाकी सब संप्रदाय में दासत्व प्रधान है। कुमार संप्रदाय में राधा कृष्ण की उपासना, जुगल उपासना को लोग स्वीकार करते हैं, परंतु दासत्व को प्रधान रखते हैं। इसलिए परंपरा, भाव, आचार्य, इसके बारे में जानकारी हमको हमेशा होना चाहिए, तभी हम भटकेंगे नहीं, बहरेंगे नहीं। हरे कृष्ण। अब कोई प्रश्न है किसी वैष्णव? प्रश्न पूछिए। मैं को आपका कोई प्रश्न है? प्रश्न को जिज्ञासा, कमेंट। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सहन करने के लिए। हरे कृष्ण। श्री गुरुवार की